हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय वीडियो। आज का ये हमारा वीडियो का टॉपिक रहने वाला है पीएलसी आईओ कार्ड्स। तो दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं ये हमारा पीएलसी का कार्ड है। इसे ये 4 तरह का कार्ड देख रहे हैं, ये इसका बेस है। ठीक है, तो इस वीडियो में ये कार्ड के बारे में मैं आपको डिटेल नहीं बताऊंगा, मीन्स प्रैक्टिकली दिखा के बताऊंगा ये कार्ड कैसे कैसे काम करता है और ये कैसे हम इसको बेस में फिक्स करते हैं, ये सब डिटेल्स बताऊंगा। और हो सके तो इसको मैं खोल के भी बताऊंगा इसके अंदर कैसे हमारा उसका जो सर्किट होता है या फिर उसका बोर्ड जो अंदर लगा होता है मदरबोर्ड टाइप का, उसको मैं खोल के आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों, आप वीडियो को एंड तक देखते रहिए, तो आपको बहुत सारा चीज़ ये पीएलसी के कार्ड के ऊपर जानने के मिलेगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये स्क्रीन पे आप 4 टाइप का कार्ड देख सकते हैं, जिसे ये 4 अलग अलग कलर से मेंशन हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कार्ड का काम क्या है। हमारा जो पीएलसी का सिस्टम है उसमें एक मेन प्रोसेसिंग यूनिट होता है या फिर सीपीयू, या उसको माइक्रो कंट्रोलर भी कहते हैं। तो उस माइक्रो कंट्रोलर क्या करता है, हमारा प्लांट का जो ऑटोमेटिक ऑपरेशन है उसको मेंटेन करके रखता है। तो ऑटोमेटिक ऑपरेशन के लिए पीएलसी को या पीएलसी का जो माइक्रो कंट्रोलर है उसको कुछ कमांड देना पड़ता है। जैसे मान लीजिए मोटर को चालू होने का कमांड देता है। देन क्या होता है, मोटर चालू हुआ कि नहीं हुआ उसका एक फीडबैक लेता है। देन वो फीडबैक अपना रिटर्न टेक करता है और हमारा नेक्स्ट देखता है वो अगर चालू हो रहा है तो पूरा स्पीड में चालू हुआ है या नहीं हुआ है, वो अपना आरपीएम भी चेक करता है। और देन क्या होता है, हमारा जब लोड कम होता है उसका स्पीड को कम करने के लिए भी कमांड देता है। तो दोस्तों इधर 4 काम हो गया। एक तो हो गया मोटर को स्टार्ट करने का, दूसरा हो गया मोटर स्टार्ट हुआ या नहीं उसको देखने का, तीसरा हो गया मेरा मोटर का स्पीड चेक करने का, कितना आरपीएम में मोटर घूम रहा है, चौथा हो गया मेरा मोटर जो आरपीएम में घूम रहा है उसको कम करने के लिए, जैसे लोड कम है तो उसका आरपीएम डाउन करना है तो उसको फिर से डाउन का कमांड देना। तो ये 4 काम हो गया। तो चारों कामों के लिए ये 4 अलग अलग कार्ड यूज होता है। ठीक है, तो उसमें क्या है, एक होता है डिजिटल इनपुट कार्ड, एक होता है डिजिटल आउटपुट कार्ड, एक होता है एनालॉग इनपुट कार्ड, एक होता है एनालॉग आउटपुट कार्ड। तो दोस्तों जैसे ये दो देखिए, मैं इधर अलग कर लेता हूँ। ये जो देखिए, ये ब्लू कलर का जो है ये 24 वोल्ट डीसी सिंक इनपुट लिखा हुआ है, ये 24 वोल्ट डीसी सोर्स आउटपुट लिखा हुआ है। मतलब ये डिजिटल इनपुट कार्ड हो गया और ये डिजिटल आउटपुट कार्ड हो गया है। नेक्स्ट इसका फंक्शन के बारे में डिटेलली मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। देन हमारा ये तो आ गया। इसमें क्या है, ये हमारा लिखा हुआ है 4 to 20 मिली एम्पियर एनालॉग इनपुट एंड 4 to 20 मिली एम्पियर ये एनालॉग आउटपुट। देखिए ये ऑरेंज और येलो कलर में 2 अलग अलग कलर में ये डिफ्रेंशिएट हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों इसका काम क्या है, हमारा जो एनालॉग सिग्नल है जो कि मिली एम्पियर करंट पे आता है, यूज तो 24 वोल्ट डीसी होता है, पर उसका जो आउटपुट देता है कोई भी इक्विपमेंट या फिर कोई भी सेंसर आउटपुट देता है या फिर सेंसर को जो हम कमांड देते हैं वो 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल के थ्रू कमांड देते हैं। ये सब चीज़ हम डिटेलली आगे वीडियो में एलाबोरेट करके देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे जो आईओ कार्ड होता है उसका बेस को देखेंगे और उसका बेस में हम कैसे फिटिंग करेंगे हमारा आईओ कार्ड। तो दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं ये हमारा पीएलसी का जो आईओ कार्ड है उसका बेस है। ठीक है, इसका जो देखिए सबसे ऊपर पर्सन है, ये देखिए ये जो निकला हुआ साइड में, इसको बस सिस्टम कहते हैं। ये क्या होता है, 3-4 आपस में कनेक्ट होता है। जैसे आप देख सकते हैं ये हमारा कार्ड है, इधर देखिए ये इसका फीमेल पोर्शन है, जैसे साइड में दिखा रहा हूँ। ठीक है, और ये इसका मेल पोर्शन है। ये क्या करेगा, आपस में कनेक्ट हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं, मैं आपको इधर कनेक्ट करके दिखाऊंगा। ये देखिए ये ऊपर से, ये देखिए ऊपर में एक जेट टाइप का दिया हुआ है। देखिए ये जो जेट टाइप है इसमें ये फंसेगा, तो फंस के ये कनेक्ट हो गया। तो वैसे ही हमारा ये 3, 4, 5, 6 जितना हम कार्ड चाहे, हमारा पीएलसी का जो माइक्रो कंट्रोलर या सीपीयू यूनिट का पावर के ऊपर डिपेंड करके हम इसमें नंबर ऑफ आईओ कार्ड कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा ये जो बेस है
हमारा आईओ कार्ड का बेस है, इसमें हम आईओ कार्ड कैसे लगाएंगे, जैसे आप देख सकते हैं इधर एक कार्ड लगाया है, मैं ऑलरेडी पे लगा के रखा हूँ, वैसे ही मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा हम इसमें कार्ड कैसे फिक्स करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको अलग करता हूँ। देन हमको यहाँ दो चीज़ का ध्यान रखना होगा, एक तो ये अंदर वाला जो ऑरेंज कलर का स्लॉट है, और ये जो ऊपर में डायमंड शेप का कटिंग है बीच में, और राउंड का ये जो स्लॉट है, ये दोनों को ध्यान में रखना होगा जब भी हम कार्ड का बेस इंस्टॉल करें और उसमें कार्ड इंस्टॉल करें। सबसे पहले हम देखेंगे, ये देखिए ये जो है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ पास में लेके, देखिए ये अंदर एक गैप है, ये देखिए ये छोटा सा गैप है, ये जो पोर्शन है ये हमारा जो सी चैनल होता है, जो कि एमसीबी का फिक्स करते हैं पैनल में, या फिर कोई भी कॉन्ट्रैक्टर हो और कॉयल हो रिले हो, उसको फिटिंग करते हैं, एक सी चैनल लगता है, आपको पता होगा, जैसे आप मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ उस सी चैनल में ये लगता है। उसको लगने के लिए ये क्या होगा, ये गैप ज़्यादा है, ठीक है। देन क्या होगा, इसको जब हम रोटेट करेंगे, ये वाला पोर्शन को जब रोटेट करेंगे तब क्या होगा, ये कम हो जाएगा, मतलब हमारा बैठ जाएगा, प्रॉपरली पकड़ लेगा उस सी चैनल को, फिक्स्ड हो जाएगा सी चैनल पे, ठीक है। तो ये मूवमेंट और नहीं करेगा, तब तक हमारा ये कार्ड लग नहीं पाएगा। अगर हम इन केस इसको फिक्स नहीं करते, ये जो बीच वाला जो अंदर वाला जो पोर्शन है, इसको हम हॉरिजॉन्टली नहीं लग करते हैं, तब तक मेरा ये कार्ड भी नहीं लग पाएगा। जैसे देख सकते हैं ये एक तरह से इंटरलॉकिंग समझ लीजिए, ये पोर्शन देखिए इसका डाउन पोर्शन, ये देखिए ये हॉरिजॉन्टली ऐसे जब लगेगा, ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर लगेगा, उस केस में क्या होगा, ये हॉरिजॉन्टल इसको रखना ही पड़ेगा, तब तो तभी जाके ये कार्ड लगेगा, नहीं तो नहीं लग पाएगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हमको स्लॉट में इसको फिक्स करना पड़ेगा। फिक्स कैसे होगा, जैसे देखिए ये डिस्टेंस ज़्यादा है, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं ये कम गैप है, ठीक है। अब मैं इसको हॉरिजॉन्टली मोड पे लूँगा, मेरे पास स्क्रू ड्राइवर है, तो जैसे देख सकते हैं मैं इसको हॉरिजॉन्टली कर दिया, ठीक है, उसका पोजीशन में। अब देखिए ये देखिए ये गैप बढ़ गया, देखिए इसके बीच में गैप बढ़ गया, मतलब ये और क्लोजर हो गया। जब ये क्लोजर हो जाएगा तो ये सी चैनल को ऐसे अच्छे से पकड़ लेगा, जैसे कि ये चैनल से बाहर ना निकले, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एक स्टेप तो हो गया, नेक्स्ट हम देखेंगे ये वाला पोजीशन, ये जो डायमंड पोजीशन हमारा ये कार्ड के हिसाब से होता है। जैसे ये देख सकते हैं ये मेरा 3 नंबर पे एक आरो मार्किंग रहेगा, तभी जाके ये कनेक्ट होगा। तो ये 3 नंबर का आरो मार्किंग कहाँ होगा, देखिए इसमें होगा, यहाँ पर नंबरिंग किया हुआ है, इसे देख सकते हैं ये 3 नंबर के पास ये कटिंग आरो मार्क है, इसे देखिए इधर से देख सकते हैं 3 नंबर है, उस साइड में ये आरो मार्क है, ये तभी जाके ये कनेक्ट कर पाए। जैसे मैं दूसरा वाला कार्ड लगाऊंगा, जैसे ये हमारा ये कार्ड है, ये देखिए ये मेरा 4 नंबर पे आरो मार्क होना चाहिए, तभी जाके ये लगेगा। तो मुझे क्या करना होगा, इसको जो है इसको 4 नंबर पे लाना पड़ेगा। जैसे ये देख सकते हैं मैं एक रोटेट करूंगा, ठीक है, ये मेरा अभी हो गया, ये देखिए ये 4 नंबर पे आ गया, ठीक है, ये आरो मार्क 4 नंबर पे आ गया। अब क्या होगा, मेरा ये कार्ड रेडी टू इंस्टॉल है। एक तो मेरा इसको हॉरिजॉन्टली करना था, जैसे ये वाला पोर्शन को हॉरिजॉन्टल करना था, और इसको 4 नंबर पे लाना है। अलग अलग कार्ड तक होगा, अलग अलग होगा। जैसे ये और एक कार्ड है, इसमें देखिए इसमें 1 नंबर पे आरो मार्क आना चाहिए, और ये और एक कार्ड है, ये भी 1 नंबर पे दिखाया हुआ है, ठीक है। ये 2 कार्ड सेम है, क्यों, क्योंकि ये मेरा डिजिटल इनपुट और डिजिटल आउटपुट है, इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हम कार्ड चेंज कर दे, सिर्फ हमारा जो सिस्टम है अच्छे से काम नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट में ये कार्ड देखिए, मैं आपको अंदर घुसा कर दिखा रहा हूँ, ऐसे घुसा दीजिए, प्रेस कीजिए, देखिए अब मेरा कार्ड इंस्टॉल हो गया। देन ये जो क्लिप है इसके ऊपर चढ़ा दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों ये मेरा हो गया कार्ड इंस्टॉल, हमारा बेस में हो गया, ठीक है। वैसे ही हम सी स्लॉट में हमारा जो एमसीबी सी चैनल है उसमें मैं इसको लगा के ये प्रॉपर तरीके से फिक्स करूँगा। तो ये इसका गाइड हो गया मेरा, कैसे मैं कार्ड को फिक्स करूँगा, ठीक है। तो दोस्तों हमने ये कार्ड को ये बेस के साथ लगा के
और आपने 2-3 बेस के साथ जोड़ दिया है। नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या है, सबसे लास्ट स्टेप, जब हमारा कार्ड पूरा हो जाए, देखिए एक साइड में हमारा ये एक एंटर कार्ड होगा, उसके साथ ये कनेक्ट होगा या फिर मेन प्रोसेसर के साथ कनेक्ट होगा, और दूसरा साइड क्या होगा हमारा, ये खुला रह जाएगा। तो दोस्तों अगर ये खुला रहता है तो इसके अंदर डॉस और मॉइस्चर पार्टिकल जब आएगा तो इसके अंदर करोजन स्टार्ट होगा और इसका लाइफ स्पैन कम हो जाएगा, या फिर इसका प्रॉपर आउटपुट नहीं देगा, या फिर ये बस बार सिस्टम पूरा ख़राब हो जाएगा और हमारा सिस्टम अच्छे से काम नहीं करेगा। इसके लिए ये एक एंड कैप होता है, ये एंड कैप सबसे लास्ट वाला में डालना होता है। तो जैसे देख सकते हैं, जैसे हमने बेस को साइड में डाला था, ठीक है, एक के साइड में एक कनेक्ट होता है, वैसे ही इसे एंड गैप को कनेक्ट करके हम ये बस बार का जो है बीच में उसको क्लोज कर देंगे, जिससे कि इसके अंदर कोई भी एक्सटर्नल मटेरियल या एक्सटर्नल पार्टिकल ना जाए। ठीक है, तो दोस्तों अभी हमारा कार्ड प्रॉपरली इंस्टॉल हो गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे ये जो कार्ड है इसका अंदर में कैसे उसका जो मदरबोर्ड टाइप का होता है या फिर उसका सर्किट होता है कैसे कैसे होता है। तो दोस्तों चलिए उसको खोल के देखते हैं। तो खोलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये वाला कवर हटा देंगे सफ़ेद वाला, जैसे देखिए इधर ये क्लिपिंग का अरेंजमेंट किया हुआ है, ठीक है, देखिए। तो इसको हटाने के बाद हम इसका अंदर में क्या है वो देख सकते हैं। तो अभी मैं इसका वाटर कवर हटा के इसका अंदर में क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं मैंने चारों कार्ड का जो है उसका अंदर का जो मदरबोर्ड टाइप का जो सर्किट है उसको बाहर निकाल दिया है। मैं आपको क्लोजली लेके दिखाता हूँ। जैसे ये देख सकते हैं ये एनालॉग आउटपुट का है और ये एनालॉग इनपुट का है और ये हमारा डिजिटल आउटपुट का है और ये डिजिटल इनपुट का कार्ड है। ठीक है, इसको मैं उल्टा करके भी दिखाता हूँ। देखिए ये एनालॉग का कार्ड का आउटपुट ऐसे दिखता है, ये हमारा एनालॉग का इनपुट का कार्ड ऐसे दिखता है, ये मेरा डिजिटल आउटपुट का कार्ड ऐसे दिखता है और ये मेरा डिजिटल इनपुट का कार्ड ऐसे दिखता है। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो ये आईओ कार्ड के ऊपर। ये मेरा पहला पार्ट था वीडियो का और एक नेक्स्ट पार्ट आएगा जिसमें मैं और भी बहुत सारा चीज़ ये आईओ कार्ड के ऊपर बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। थैंक यू।